जो बैठेगा उसको हमारा समर्थन नहीं है, हम भी उसके विरोध में हैं। क्योंकि रोड की जो वाइडनिंग के बाद, रास्ता रुंदीकरण के बाद जो गहराई हुई है, उसमें जो पट्टा मिला है, उस पट्टे में जो है एक पीला है, एक सफ़ेद है। तो पीला पट्टा बाउंड्री है, पीले पट्टे के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई हम एंटरटेन नहीं करेंगे, न यूनियन सपोर्ट करेगी, न कोई एक भी यूनियन का ऑफर सदस्य या पदाधिकारी। ये साफ तौर से आप कह रहे हैं पूरा क्लियर स्टैंड है। पीले पट्टे के बैठने वालों के, पीले पट्टे के अलावा किसी को और मैं साथ में हूँ। आपको बता दूँ इरफान भाई कि ये जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है, पहले ये थी संघर्ष हॉकर्स यूनियन, इसको हमने बदल करके अभी गरीब नवाज किया। तो इस यूनियन की स्थापना जो है, चारों पट्टों के कई हॉकर्स को साथ में लेकर के मैंने ही इनको करवाते। तो ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के लिए आदमी के पास जो एक गट्स चाहिए, वो गट्स इन लोगों के पास नहीं है। तो इन लोगों ने मुझसे विनती की थी कि आप हमारे अध्यक्ष बने रहिए, आप हमारे अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा जो है प्रशासनिक मामला ठीक-ठाक चलेगा। तो मैं अध्यक्ष बना, 2 साल तक रहा और 2022 में फिर 2022 में यहाँ पर फिर कार्रवाई करवाई गई। राइट कंट्रोल पुलिस को भेजा गया, लाठी चार्ज करके हॉकरों को दौड़ाया गया। तो उस वक्त 3 दिन मार्केट बंद। अब बंद रहने के बाद में फिर हमने प्रशासन पर दबाव बनाया अपने तरीके से, सारी चीज़ों के फिर संवाद हुआ, बातचीत हुई और फिर ये पीले पट्टे के अंदर बैठने की 2022 में टेम्पररी मंजूरी दी गई। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ऑफर जोन दे दो, यहाँ कोई बैठेगा नहीं। और आपको मुमरा ऑफर फ्री चाहिए तो कार्रवाई में भेदभाव मत करो, एक जैसी कार्रवाई सब जगह करो। अगर आपकी नज़र में कोई विशेष है, स्पेशल है, खास है, तो उसका फिर डेफिनेशन लीगल तौर पर हम सबको बताओ कि आप नहीं बैठ सकते, यही बैठ सकते हैं। भाई, आपका जो कार्रवाई हुई थी 4 फरवरी को, तो हमने जब न्यूज़ कवर की थी तो ये पट्टे में खाली कार्रवाई, वो पट्टे में कार्रवाई क्यों हुई? मैं क्या जवाब दूँ? आप ये मनपा अधिकारियों को पूछो ना, यही तो मेरा मुद्दा है। यही जो आपका सवाल है, वही तमाम ये हॉकर्स का हमारा मुद्दा वही है कि आप गाड़ी लेकर निकले तो किस्मत का ट्रांसफार्मर पार करने के बाद आप एक्टिव हो जाए। हरे कपड़े के बाहर के धंधे आपको नहीं दिखते, बाकी पार्किंग आपको नहीं दिखती, वहाँ पर जो है कितने लाइसेंस के हॉकर है, मनपा ब्यौरा दे। रफीक भाई, ये हॉकर्स ही सबसे ज़्यादा निशाना बनते हैं कार्रवाई का, मनपा की कार्रवाई का। जबकि शहर में इलीगल पार्किंग, इलीगल रिक्शा, ये सारे मुद्दे मौजूद हैं, तो फिर आखिर क्यों इन्हीं पर कार्रवाई करके एकदम चौधराहट दिखाई जाती है? देखिए आदिल भाई, आपका सवाल जो है ना, वो बहुत गहराई वाला है। अभी तमाम अपने चैनलों के ज़रिए जितने भी मोमरा कौसावासी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट मेरी बात गौर से सुन ले कि आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना चाहिए कि मोमरा कौसा वो शहर है जिसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, पूरा पश्चिम नहीं है। एक रोड पर बसा हुआ ये शहर है, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ खाड़ी है। इसकी तमाम गलियां आमने सामने की, जैसे उदाहरण के तौर पर तनवर नगर और तनवर कॉम्प्लेक्स, ये 2 गलियां आमने सामने। आगे जाओगे आप चांद नगर, अलमास कॉलोनी, तो एक ही रोड से आप कनेक्ट हैं। तो आप कनेक्ट एक रोड से हो तो आपको रोड का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। सब कुछ प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर थोप कर नहीं चलता। कमेंट करने में यही हॉकर ऐसे है, ये वैसे है, यूँ है, त्यों है, कमेंट करने वालों कसम खा करके बताना कि आप रॉन्ग नहीं चलते हो क्या? जगह जगह से क्रॉसिंग तोड़ दी गई है। हाँ, जो पेडेस्ट्रियन कट है बंद किए गए थे, वो जानबूझ के खोले गए। शरीफा रोड देख लो। हाँ, तो आप जो है कमेंट करते हो भाई, आप भी शहरी हो, ये भी तो शहरी है, इनको ले जाओ आप थाने में बिठाओ, कहीं कलवा में बिठाओ, घाटकोपर में बिठाओ, मुलुंड भाडुप में बिठाओ। हर जगह एक नीतीश राणे खड़ा है, हर जगह आज एक नीतीश राणे खड़ा है, क्योंकि इनमें सभी अब्दुल है, इनमें सभी अब्दुल है, ठीक है। तो इनको बाहर कोई करने नहीं देगा, तो ये शहर के लोग जाएंगे कहाँ? आप भेदभाव मत करो कार्रवाई में, हमारा लगातार ये कहना है। हम नम्र विनती करते हैं थाने मनपा प्रशासन से, और इसमें हमारे चुने हुए विधायक जितेंद्र आवाड, इनसे अनुरोध है हमारा कि आप इस विषय को गंभीरता से लें, इस पर फौरन एक बैठक करके इस समस्या का समाधान कराएं। हमें इशू बढ़ाना नहीं है, इस पर कोई हमको राजनीति नहीं करनी है। जो भी लोग आए हॉकरों के समर्थन में, वो भी शहर के नेता है, वो भी शहर के समाज सेवी है, हमने किसी को निमंत्रित
नहीं किया था। ये पता चला, खबरें चल रही है, सब आए, और कोई अगर हमारे समर्थन में आया तो मोस्ट वेलकम। हमारा मसला यानी ये 500 हॉकर्स है 4 पट्टे के, इनका समस्या का समाधान अगर अवार्ड साहब करके देंगे तो मैं वादा करता हूँ जीते जी आपका पुतला लगाऊंगा यहाँ पे। अगर इस चीज का समाधान नहीं होगा तो अगला कदम हॉकर्स की तरफ से क्या होगा? मैंने तभी कह दिया, अल्लाह रफीक के अंदर से करवाता है तो धमाका ही करवाता है। और गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन जो पहले संघर्ष हॉकर्स यूनियन थी, तो उसके जो कुछ 300 से 400 हॉकर्स है, वरना जो पीले पट्टे के बाहर लगा रहे हैं जिनके से ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनके समर्थन में वो नहीं है। लेकिन हम ये सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो गरीबी की दुआई दे रहे हैं, कई बीमारी की दुआई दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसी ट्रैफिक जाम में अगर कहीं पे कोई एम्बुलेंस अटक जाती है तो मौतें भी हो गई है यहाँ पर। क्या कहेंगे इसको लेकर? ट्रैफिक का इशू ये सब सिर्फ घोषला है, कोई माकूल वजह नहीं है। मेन मुद्दा जो है ना, मेन पॉइंट है लोगों को बेरोजगार करना है, और बेरोजगार करके किस तरह से वो उसी पे उलझे रह जाए कि मेन लाइन स्ट्रीम जो मसाइल हैं पूरे शहर के या देश के, उस पर कोई जाए नहीं। मेन ये आप जाके देखो ना, मैं बोलता हूँ मुंब्रा स्टेशन से उतरोगे तो पहले मुंब्रा मार्केट आती है, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज है, ये खुद भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, म्यूनसिपलिटी स्कूल है, सारी चीज़ें। उसके बाद उसमें बाइक जाने का रास्ता नहीं रहता, इतना चौड़ा रोड रुंदीकरण के नाम पे वो सामने जो जगह है अलमास कॉलोनी, 50 दुकानों को तोड़ दिया गया घास वाला के नाके से। अभी वहाँ पे लग रहा है क्या हो रहा है, पार्किंग हो रही है। सबसे बड़ा शहर का मसला डीएमसी देख रही है कि इलीगल बिल्डिंग्स धड़ल्ले से हो रही है, उस पे जाके कार्रवाई करते हैं, अजीम भाई एक मिनट, पैसा लेते हैं। अजीम भाई 1 मिनट, आदिल भाई क्या मेरा होगा, थोड़ा जगह छोड़ो, जगह छोड़ो। देखो ये एक क्या है, जनरेटर, वो एक जनरेटर, इसका टैक्स मिलता क्या महापालिका को? जनरेटर के पीछे इसका रखी चीजों को तोड़ा गया है। इसका टैक्स महापालिका को मिलता क्या, लेती क्या? यहाँ महीनों खड़ा रहता है, धंधा करने वाले को जगह नहीं, उससे तुम पावती बराबर फाड़ रहे हो, 900 रुपये लेके लाइसेंस दे रहे हो, और फिर आकर के जेसीबी चला रहे हो। ये भेदभाव तो देखो, हम क्यों बोल रहे हैं कि इनको हफ्ता नहीं जाता इन पट्टों से, इसलिए सिर्फ इन्हीं पट्टों में कार्रवाई होती है। देखिए रफीक भाई, ये तनवर नगर डोंगरे नगर में रहते, आज 45 साल पुराने निवासी है, इनका गैरेज था यहाँ पर। हाँ, रोड वाइंडिंग इनके आंखों के सामने कितनी बार हुई, हम लोग थे चंद्रशेखर के टाइम पे हुई, लेकिन आप रोड वाइंडिंग करा करके अगर उस रोड का फायदा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उसमें क्या हॉकरों का दोष है? मैं रफ़ीक भाई बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहला लेटर जब मैंने दिया, मैं रफ़ीक भाई, हम लोग पूरी यूनियन मिलके बालू पिचड़ साहब से मीटिंग किए। मेरे को बोला गया रफ़ीक भाई आपने पत्र दिया, बोला हाँ मैंने लेटर दिया। एक मिनट रफीक भाई, ये जरूर बताना आपके सामने मैंने अलीम भाई, वसीम भाई, इसरार भाई 15 दिन हम लोग नहीं लगाएंगे धंधा, हमने बुला करके लिया था, हम लोग धंधा और 10 दिन उसने बोला मार्केट बंद करो, तो पीचड़ साहब को मान देते हुए हमने 10 दिन मार्केट बंद भी किया। लेकिन इनके मार्केट बंद करने के बाद जो 20-20 साल से धंधा कर रहा है, हटने के बाद में हफ्ताखोरों ने अपनी छपड़ी लगा दिया। हम लोग आज भी बोलते हैं और कल भी बोल रहे हैं कि पीले पट्टे के अंदर जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, गरीब गोरबा, रमजान महीना आ रहा है, उनको धंधा करने दे। लोग बोलेंगे नहीं नहीं हटाओ तो सबको हटाओ, ऐसा नहीं। जो यहाँ के स्थानिक है, जो यहाँ के रहवासी है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इनको पीले पट्टे के अंदर बाहर बैठने दो। और जो पीले पट्टे के बाहर कब्रिस्तान के पास और यहाँ से लेके किस्मत कॉलोनी तक और उसके ट्रांसफार्मर, किस्मत कॉलोनी के ट्रांसफार्मर के बाहर कोई भी हफ्ताखोर अगर लगा रहा है, उस हफ्ताखोर पे केस बनाओ, और बाहर कोई गाड़ी लगाता है उस पे केस बनाओ। जो बरसों से बैठ रहे उनको वहाँ पे धंधा करने दो। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इनको धंधा करने दो, हमारी मांग है। रफ़ीक भाई, कुछ सालों पहले मुमरा प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी, उसमें बड़े बड़े दावे हुए थे। मौजूद